और अब विस्तार से हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जानकारी देकर बताया कि आगामी 20 मई को 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीबीएसई 12वीं की परीक्षा लेने का विचार कर रही है, उसी तर्ज पर हरियाणा में भी निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि आगामी 20 मई को 10वीं की परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां सीबीएसई 12वीं की परीक्षा लेने का विचार कर रही है, उसी तर्ज पर हमारा भी निर्णय होगा। 10वीं में साइंस की परीक्षा न होने के कारण औसतन के रूप में नंबर देकर परीक्षा का परिणाम घोषित होगा। इसी प्रकार 11वीं का भी यही प्रारूप रहेगा। अगर केंद्र सरकार के यूजीसी ने हमें अनुमति दी तो हम हरियाणा में स्कूल खोलने पर विचार कर लेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे स्कूलों में शिक्षा पढ़ाने का शिक्षा कर्म 234 दिन होते हैं। अगर जून में स्कूल शुरू होते हैं तो हमारे पास 43 दिनों की कमी रहती है। वह कमी हमारी सर्दियों और सभी शनिवारों की छुट्टी रद्द कर एवं 2-2 पीरियड बढ़ाकर सिलेबस को पूरा करने का काम करेंगे। अगर स्कूल जुलाई में खुलते हैं तो यूजीसी से अनुमति लेकर हर रोज 15 बच्चों को एक दिन छोड़कर उसी कक्षा के अन्य 15 बच्चों को शिक्षा देने का क्रम शुरू किया जा सकता है। फिर अगर सिलेबस कम करना पड़ा तो यूजीसी के आदेशों पर सिलेबस में कमी लाई जा सकती है, क्योंकि शिक्षा सत्र तभी पूर्ण होता है जब सत्र 234 दिन चले। फिलहाल स्कूल में प्रिंसिपल एवं अन्य स्टाफ को विभाग द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। कॉलेज और विश्वविद्यालय के संबंध में बोलते हुए कहा कि प्रथम सेमेस्टर के आधार पर बच्चों को बिना परीक्षा लिए औसतन के अनुरूप परीक्षा का परिणाम घोषित करने के मामले में विचार किया जा रहा है। जहाँ तक मैट्रिक के बच्चे हैं उनका हमने रिजल्ट 20 तारीख को निकाल देंगे। उसका पेपर चेक करके सारा कुछ बन चुका है उसका, और उसमें हमने निर्णय लिया कि साइंस का पेपर नहीं आता तो औसतन जितने मार्क्स बच्चों के जितने नंबर दूसरे सब्जेक्ट में आए उतने ही औसत नंबर हम उसमें दे देंगे। उसको आगे अगली क्लास में उसका एडमिशन कर देंगे। +1 का जो था उसमें भी मैथ का पेपर नहीं आता, उसमें हमने सी टेक्निक पढ़ाया कि उसके जो औसत नंबर हैं उतने ही हम मैथ के उसके मान लेंगे। जहाँ +2 की बात है तो +2 में भी हमने फैसला किया कि आने वाले अगले महीने में, जहाँ सीबीएसई ने भी अपना पेपर की बात की है और हमने अगले महीने में हम उनके पेपर देखिए। कॉलेज की भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उसमें भी हमने दिया कि जो फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर है तो उसमें हमने एक तो ये ऑप्शन है, यूनिवर्सिटियों का ऑप्शन दिया कि भाई अगर वो पेपर ले सकते हैं तो वो उनके पेपर ले लें। उसके लिए वही नियम तय करेगी, यूनिवर्सिटी नियम तय करेंगे कि वो किस तरह से पेपर ले सकते हैं। और यदि माहौल पेपर लेने का नहीं बनता तो जो इंटरनल असेसमेंट है जो जितने नंबर हैं वो, और दूसरा जो सेमेस्टर के जो नंबर आए वो 50% हम उसको लेंगे, 50% उसको लेंगे। नंबरों को मान के उसका रिजल्ट कर देंगे। जो फर्स्ट ईयर है ना, जो +1 +2 है, और जो फाइनल है उसका भी निर्णय लिया, उसका बाद में उसके पेपर लेंगे। और जैसा भी जिस प्रकार से भी उस प्रकार की व्यवस्था होगी तो यूनिवर्सिटी उसके बारे में निर्णय करेंगे, उन पेपर लेंगे। नहीं, हमने यूनिवर्सिटियों को दे दिया, यूनिवर्सिटी अपने आप ही निर्णय लेगी। लगभग एक ही जैसे नियम रहेंगे, जो भी होंगे तो नियम सब लगभग एक जैसे रहेंगे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर छोड़ दिया कि वो नियम बनाएगी अपने आप। नहीं, कोई अभी छुट्टियों की कोई बात नहीं। तो छुट्टियां चली रही, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, छुट्टियां ही हैं। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ता, हमें परमिशन नहीं मिलती तो फिर तो छुट्टियां ही हैं बस। अगर हमें सेंटर से, HRD मिनिस्ट्री से, या जो अपना स्वास्थ्य विभाग है उससे परमिशन नहीं मिलती तो फिर तो हम क्लासेस चला नहीं सकते। तो हम क्लास तो तब शुरू करेंगे जब हमें केंद्र से परमिशन देंगे इसकी।